मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग स्टैंडर्ड फिफ्थ का सपूत लेसन पढ़ेंगे। ठीक है। सपूत मतलब अच्छा बेटा या अच्छा पुत्र। ठीक है। पाठ का परिचय। सपूत शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र, सरल, शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र ही अच्छा पुत्र होता है। इस कहानी में एक ऐसे ही पुत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब कहानी पढ़ती हूँ। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव का नाम क्या था? फुलेरा। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। ठीक है। गांव कैसा था? साफ सुथरा था। गांव का नाम क्या था? फुलेरा था। ठीक है। नालियां रोज साफ की जाती थी। परिसर मतलब पूरा चारों ओर जगह। ठीक है। तो बड़ी क्या लगाए थे? पेड़ पौधे लगाए थे। और कुएं के पानी निर्मल रखने निर्मल मतलब स्वच्छ और साफ रखने के लिए सावधानियां बरती जाती थी। वहां पे कोई गंदगी नहीं कर सकता था। एक दिन पनघट पर तीन स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। लाडले मतलब अपने पुत्र का बखान कर रही थी। बखान मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल रही थी। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जो ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। ठीक है। तो पहली वाली ने क्या कहा कि वो बड़ा विद्वान है। जब से विदेश से पढ़ के आया, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। बहुत देश विदेश में उसकी सब देश विदेश की सब बातों को जानता है। और दूसरी ने झट से आके कहा कि अरे मेरा जैसा तो बहुत बलवान है और 10-5 गांव को देखने को नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक रोज करता है और अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। ऐसा है मेरा सपूत। तो वो पहली और दूसरी अपने अपने बेटों की इस तरह से बखान करने लगी। अब तीसरी स्त्री की बारी आई तो पर वो चुप रही। इस पर वो तीसरी वाली जो थी वो चुपचाप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तो बोल के सपूत का उल्टा कपूत मतलब सपूत मतलब अच्छा बच्चा, अच्छा लड़का, और कपूत मतलब बुरा लड़का। तो बोलती है कि तुम बहन क्यों चुप हो? क्या तुम्हारा लड़का कपूत निकला है? तीसरी स्त्री बिना किसी जोश गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहते सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। और तीसरी क्या कहती है कि पूत कपूत तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि वो सीधा साधा किसान है और वो सीधे साधे स्वभाव वाला है। घर दिन भर खेत में जुटा रहता है और शाम को आके घर में काम करता है। और आज वो बहुत कहा है मैंने तो वो मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने के लिए आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी भी 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूंगा। यह करके वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अब तीनों चली घर पे सिर पर घड़ा रख करके। तो पहली स्त्री का पुत्र आया तो बोला, आज मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ बड़ी अकड़ के साथ। दूसरी का बोला कि आज एक पहलवान को पूरी तरह पछाड़ा,
मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी आओ घर पे खाना बनाओ। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वह समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है, जो श्री कृष्ण। ये इसके लेखक कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है। तो मतलब दोनों में, मतलब दोनों से अच्छा पुत्र कौन था? तीसरा वाला पुत्र, तीसरी वाली स्त्री का पुत्र था, जो कि अपने कर्तव्य को जानता था। ठीक है, ये देखिए। ठीक है। फिर अभी शब्द अर्थ। स्वच्छता, सफाई, लिपाई, गोबर से जमीन को लीपने का काम। पुताई, दीवारों को चूने से पोतना। परिसर, घर के आसपास की जगह। निर्मल, साफ। पनघट, कुएं के आसपास का स्थान। लाडला, बेटा, पुत्र। व्याख्यान करना, प्रशंसा करना। ग्रंथ, पुस्तक। बलि, बलवान। दंड बैठक, एक प्रकार का व्यायाम। ताल ठोकना, कुश्ती के लिए ललकारना। मुकाबला, सामना। कपूत, बुरा पुत्र। जोश, उत्साह। गर्व, घमंड, अभिमान। व्याख्यान, भाषण। दंगल, कुश्ती। नामी, प्रसिद्ध। पछाड़ना, हारना। संकोच, शर्म, हिचकिचाहट। बोध, ज्ञान। ये क्या है? कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है। तो तीन स्त्रियां अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। एक दिन पनघट पर तीन स्त्रियां पानी भर रही थी। अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। मेरा लाल सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। दोनों स्त्रियां समझ गई, सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो कि देख के। ठीक है। तो फिर क्या है? पर्याय में से उचित पर्याय चुनकर लिखो। ठीक है। उसे देश विदेश की सभी बातों का पता है। ठीक है। इसमें तीन जो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन, ठीक है, क्या करना है? चुनकर लिखना है। तीसरी स्त्री का बेटा दिन भर खेत में जुटा रहता है। व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूंगा। अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तीन स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी? तीन स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। पनघट कैसा था? पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। आदर्श गांव में सफाई की क्या व्यवस्था थी? आदर्श गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी और नालियां रोज साफ की जाती थी। पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता रहा था? पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता था। दूसरी स्त्री के बेटे से कौन घबराते थे? दूसरी स्त्री के बेटे से बड़े बड़े पहलवान घबराते थे। पहली स्त्री का बेटा कहाँ जा रहा था? पहली स्त्री का बेटा व्याख्यान देने जा रहा था। दूसरी स्त्री का बेटा क्या करके आया था? दूसरी स्त्री का बेटा दंगल में एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ कर आया था। ठीक है। तीसरी स्त्री को पानी भरने क्यों आना पड़ा? तीसरी स्त्री को पानी भरने आना पड़ा क्योंकि उसका बेटा मेला देखने गया था। किसका बेटा सपूत था? तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है। फिर नीचे दिए गए वाक्य किसने किसने किससे कहे? नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे? जब से शहर से पढ़कर आया, चारों ओर उसकी धूम मची है। यह वाक्य पहली स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा। वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है। यह वाक्य तीसरी स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा। व्याख्यान देने जा रहा हूँ, यह वाक्य पहली स्त्री के बेटे ने माँ से कहा। पानी लेकर जल्दी पहुंचना, यह वाक्य दूसरी स्त्री के बेटे ने माँ से कहा। तुम पानी भरने क्यों चली आई? यह वाक्य तीसरी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से कहा।
ठीक है। कोष्टक में से समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। लाडला, पुत्र। मा, मुकाबला, सामना। जोश, उत्साह। मामूली, साधारण। बखान, प्रशंसा करना। संकोच, शर्म। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखो। स्त्री, स्त्रियां। बेटा, बेटे। तारा, तारे। खेत, खेत। खेत को खेती कहते हैं। सखी, सखियां। हाथी, हाथी। हाथी को हाथी कहते हैं, इसका वचन नहीं चेंज करते। ठीक है। तो अभी ये सब आपको होमवर्क में अपने करना है। ठीक है। यहाँ सब 10 से लेकर पूरा आप होमवर्क कर लेना। ठीक है। थैंक यू।